आज की ताजा खबरें कुछ इस प्रकार है, दिखाते हैं हम आपको इस वीडियो के अंदर। हॉलिडे लिस्ट इन अप्रैल 2026। जी हाँ दोस्तों, आने वाले महीने अप्रैल में 14 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा, यानी बैंकों की छुट्टियां रहेगी, क्योंकि अप्रैल महीने में 4 तो रविवार आएंगे, संडे रहेंगे, और 2 शनिवार की छुट्टी हर महीने रहती ही है, आपको पता होगा, 2nd और 4th सैटरडे की। तो 6 छुट्टियां तो यही हो गई। इसके अलावा भी अलग अलग जगहों पर 8 दिन बैंक बंद रहेंगे, यानी 8 दिन बैंकों की छुट्टियां रहेगी। ये भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा ऑफिशियली बैंक हॉलिडे का कैलेंडर जारी किया गया है अप्रैल 2026 महीने के लिए। तो आइए देख लेते हैं कि आखिर अप्रैल में देश के अलग अलग राज्यों में कुल कौन कौन से 14 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा, किस वजह से ये छुट्टियां रहने वाली है। तो सबसे पहले ये टेबल में चार्ट में आप देखिए दोस्तों, 1 अप्रैल को नए वित्त वर्ष की शुरुआत होगी, तो 31 मार्च को क्लोजिंग रहती है, और 1 अप्रैल से नई चीजें शुरू होने के चलते बैंकों में भले ही ओपन रहेंगे, लेकिन ग्राहकों के लिए छुट्टी की ही तरह रहेगा। आम लोगों के, आम ग्राहकों के काम जो बैंक वाले नहीं करते हैं। उसके बाद फिर 2 अप्रैल को पुण्य गुरुवार ये पर्व होता है केरल राज्य में, इसके चलते केवल केरल में छुट्टी रहेगी। 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे रहेगा, तो सभी जगह देश में बैंक हॉलिडे रहेगा। फिर 5 अप्रैल को वापस संडे आ गया, तो सभी जगह छुट्टी रहेगी। उसके बाद सप्ताह भर तक बैंक खुलेंगे। फिर 11 अप्रैल को दूसरा शनिवार रहेगा, 2nd सैटरडे, तो सभी जगह बैंक हॉलिडे रहेगा। और फिर 12 तारीख को वापस संडे आ गया। अच्छा, उसके बाद 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती रहेगी। महाविषुव संक्रांति, बीजू, बोईस महोत्सव, तमिल नववर्ष दिवस समेत ये पर्व के चलते लगभग सभी जगहों पर बैंक हॉलिडे रहेगा। 15 अप्रैल को बंगाली नववर्ष दिवस मनाया जाएगा। बोहाग, बिहू, विशु और हिमाचल दिवस के चलते इन शहरों में बैंक बंद रहेंगे, जिसमें शामिल हैं अगरतला, गुवाहाटी, ईटानगर, कोच्चि, कोलकाता, शिमला और तिरुवनंतपुरम। फिर 16 अप्रैल को बोहाग बिहू के चलते गुवाहाटी में वापस बैंक बंद रहेंगे। और उसके बाद 19 अप्रैल को रविवार संडे के चलते सभी जगह बैंक हॉलिडे रहेगा। फिर 20 अप्रैल को भी बसव जयंती और अक्षय तृतीया के चलते कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में बैंक हॉलिडे रहेगा। 21 अप्रैल को गरिया पूजा के चलते अगरतला में बैंक क्लोज रहेंगे। 25 अप्रैल को वापस चौथा शनिवार आ गया, 2nd और 4th सैटरडे, तो सभी जगह बैंक हॉलिडे रहेगा। और 26 अप्रैल को वापस संडे आ गया, तो ये भी बैंक हॉलिडे की छुट्टी सभी जगह रहेगी। तो ये टेबल में आप देख सकते हैं पूरा चार्ट, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपका भी बैंकों में कामकाज पड़ता रहता है तो आपको कभी भी देखने की जरूरत पड़े तो ये चार्ट देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों, अप्रैल में शेयर बाजार में भी 10 दिन कारोबार नहीं होगा। 8 दिन तो शनिवार, रविवार, संडे, सैटरडे की छुट्टी रहती है, 4 संडे सैटरडे आएंगे। इसके अलावा 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे पर ट्रंप के खिलाफ छिड़ा महाविद्रोह है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आज अमेरिका में 80 लाख से भी ज्यादा लोगों ने मार्च निकाला। 3000 से ज्यादा जगहों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। ईरान वॉर और महंगाई को लेकर डोनाल्ड ट्रंप को पद से हटाने की मांग की जा रही है। जी हाँ, ट्रंप के खिलाफ अब अमेरिका वासी सड़कों पर उतर आए और न सिर्फ विरोध प्रदर्शन किया, बल्कि ट्रंप को राष्ट्रपति पद से ही हटाने की मांग करने लगे हैं अब अमेरिका वासी। ये कुछ तस्वीरें देखिए। सबसे पहले तो आप अमेरिका के बोस्टन शहर में नो किंग्स आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। आंदोलन के प्रदर्शनकारियों की भीड़ का ये ड्रोन फुटेज भी आप देख सकते हैं। इस दरमियान लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ विरोध जताया, पोस्टर लहराए। नो किंग्स सिंस 1776। ट्रंप के एप्स्टीन फाइल से जुड़े पोस्टर भी इस विद्रोह आंदोलन में देखने को मिले हैं। ये देखिए, अमेरिका के मिनेसोटा के मिनियापोलिस और सेंट पॉल में करीब 2 लाख लोगों ने ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। और ये अमेरिका के ओरेगन राज्य के पोर्टलैंड में प्रदर्शन के बाद माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। इस दरमियान प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी इमिग्रेशन एजेंसी के दफ्तर के बाहर अमेरिकी झंडा जलाकर विरोध किया। वैसे तो अमेरिका में ज्यादातर जगहों पर ये विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे, लेकिन लॉस एंजेलिस में कुछ जगहों पर हालात बिगड़ गए। इस दरमियान प्रदर्शनकारियों और अमेरिकी US पुलिस के बीच टकराव भी हुआ, जिसमें कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। ये डोनाल्ड ट्रंप के इस तरह के कठपुतली भरे पुतले बनाकर लोगों ने विरोध जताया। और ये एक महिला इस तरह से प्रदर्शनकारी लोगों को अपने ऊपर खून डालने की अपील भी कर रही थी। और ये व्यू देखिए जरा, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में प्रदर्शन के दौरान लोगों ने समुद्र तट पर एक बड़ा मानव बैनर बनाया, जिसमें ट्रंप मस्ट गो नाउ लिखा था। ये ड्रोन फुटेज आप देख सकते हैं इस पोस्टर की। नो लाइज, नो किंग्स, नो आइस, नो वार्स, ट्रंप मस्ट गो नाउ। और ये देखिए, अमेरिकन अगेन फेसिज्म। ग्रीस की राजधानी एथेंस में भी अमेरिका दूतावास के बाहर युद्ध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। यह अमेरिका में चल रहे नो किंग्स आंदोलन के समर्थन में था। और ये इटली की राजधानी रोम में नो किंग्स विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों ने कई बड़े नेताओं के पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से लेकर ट्रंप तक का विरोध देखने को मिला। और ये इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का भी विरोध किया गया। ये देखिए, फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक महिला स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के रूप में तैयार होकर इस प्रदर्शन में शामिल हुई। नो किंग्स सिंस
1776 इन यूएस अमेरिका। और ये देखिए मिनेसोटा राज्य में डेमोक्रेट नेता बर्नी सैंडर्स ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ट्रंप और नेतन्याहू ने अमेरिका को ईरान के साथ एक ऐसे युद्ध में धकेल दिया जो असंवैधानिक और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। मिनेसोटा राज्य में अमेरिकी सांसद इल्हान उमर ने भी ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स रैली में लोगों को संबोधन किया। कुछ सिंगर्स ने भी ये मिनेसोटा राज्य की राजधानी में विरोध प्रदर्शन किया। सिंगर ब्रूस स्प्रिंगस्टीन ने भी सेंट पॉल में ट्रंप प्रशासन की नीतियों के खिलाफ परफॉर्म किया। तो ये आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में ही विद्रोह देखने को मिला, क्योंकि ट्रंप अब एक तानाशाह की तरह दुनिया भर के देशों के साथ युद्ध कर रहे हैं, कब्जा करने की बातें कह रहे हैं। यही वजह है कि न सिर्फ अमेरिका में बल्कि ईरान जंग के बीच दुनिया भर के कई देशों में ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। ईरान जंग के मद्देनजर अपने ही देश में गिरे डोनाल्ड ट्रंप नीतियों के खिलाफ अमेरिका में ये बड़े प्रदर्शन हुए, जिनमें लाखों लोग एक साथ इकट्ठे हुए। नो किंग्स प्रदर्शन, ट्रंप की नीतियों, महंगाई और ईरान युद्ध के खिलाफ लोगों ने ये विरोध प्रदर्शन किया। आपकी क्या राय है दोस्तों इस विरोध को लेकर? जब किसी देश का सर्वोच्च पॉलिटिशियन इस तरह से तानाशाह बन जाए तो लोगों का एकजुट होकर विरोध करना जायज है। मेरी राय में तो ये विरोध प्रदर्शन बिल्कुल सही है। आपकी क्या राय और विचार है इस मुद्दे पर? कमेंट करके बताएगा जरूर। बाकी ईरान इजराइल जंग से जुड़ी आज दिन भर की 10 बड़ी खबर